11 है ना, पार्ट 11। और पार्ट 11 का नाम क्या है? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इसमें हम आपको आज पाठ को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो आप लोग इस पाठ को ध्यान से सुनिए, है ना। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 10 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, जितने भी ब्लैंक्स थे, जो भी खाली स्थान वगैरह जो भी थे, ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बोर्ड में दिखाकर समझाया था। तो सभी लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। और जितने भी क्वेश्चन आंसर हमने आपको लिखवाए थे बच्चों, आप उसे ध्यान से लिख लीजिए और उसे लर्न भी कीजिए, है ना। और आप हमें व्हाट्सएप भी कीजिए कि जितने क्वेश्चन के आंसर आपने लिखा है वो सही है या नहीं, हम उसे चेक करेंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 11। और पार्ट 11 का नाम है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। समझ में आया? ये बच्चों, ये जो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये है जो लिखा है पाठ का नाम, एक क्या है? ये लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति, है ना। तो इसमें खोदा पहाड़ निकली चुहिया जो है, इस लोकोक्ति के पीछे कोई ना कोई इसका अर्थ छुपा रहता है। ये एक प्रकार की कहावत है ना। तो यह जो कहानी है ये इससे संबंधित है, लोकोक्ति एक प्रकार की है, और ये हम आपको समझा रहे हैं। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये हमारा पाठ का नाम है। और अब हम पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो पाठ है खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये इस पाठ में एक राजा रहता है और उस राजा को किसी ने ललकारा था, है ना। और वो राजा जिसके साथ युद्ध करना चाह रहे थे वो कौन थी? एक महारानी थी। और वो महारानी कौन थी? एक चुहिया, है ना, जो जिसका पता लगाने पर सभी के मुंह में से केवल एक ही बात निकली कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। ओके, चलिए, तो आप सभी ने चुहिया देखा है? चूहा, चुहिया सभी ने देखा होगा, है ना। अगर आपके सामने अचानक चूहा या चुहिया आ जाए तो आप क्या करेंगे बच्चों? सोच कर बताइए, है ना। चलिए, तो पाठ स्टार्ट करते हैं हम। एक था राजा, एक दिन उसके पास एक चिट्ठी आई। एक क्या था? राजा था, उसके पास एक दिन एक चिट्ठी आई। चिट्ठी किसी प्रदेश की महारानी ने लिखी थी। किसने लिखा था चिट्ठी को? प्रदेश की महारानी ने। उसमें उसने लिखा था कि हमारी अधीनता स्वीकार करो। अधीनता मीन्स क्या होता है? गुलामी, परतंत्रता, है ना। वरना हम युद्ध करेंगे। पर महारानी ने अपना नाम कहीं नहीं लिखा था। राजा बड़े चक्कर में पड़ गया कि आखिर वह कौन महारानी है। फिर भी वह हार मानने वाला न था। उसने उत्तर भेज दिया कि हम युद्ध करेंगे। तैयारियां शुरू हुई। राजा के पास तो काफी सेना और धन था, इसलिए उसे किसी बात की चिंता न थी। इधर महारानी ने भी तैयारियां शुरू कर दी। उसने कुछ सोचा और पहाड़ी के नीचे एक बूढ़ा चूहा को बैठा दिया। किसने? महारानी ने, है ना। वह हर आते जाते से पूछता, क्यों भाई, तुम्हें राजा कितनी मजदूरी देता है? कौन पूछ रहा है? ये जो बूढ़ा चूहा, जिस महारानी ने बूढ़े चूहे को पहाड़ के नीचे बैठाया था, वह आते जाते लोगों को क्या पूछता था कि क्यों भाई, राजा तुम्हें कितनी मजदूरी देता है? तो उत्तर मिलता था 1 रुपया। तो तुम्हें 3 रुपए देंगे, हमारी महारानी की नौकरी करोगे? चूहा जो बैठा था वहां पर, बूढ़ा चूहा, उसने आते जाते लोगों से क्या पूछा कि भाई आपकी तनख्वाह कितनी है? आपको आपका जो राजा है वो कितने रुपए देता है? तो लोगों ने क्या बोला कि हमें केवल 1 रुपए देता है। तो उस बूढ़े चूहे ने क्या बोला कि तुम्हें 3 रुपए मिलेंगे, क्या तुम हमारी महारानी की नौकरी करोगे? तिगुनी तनख्वाह पाकर भला कौन ना नौकरी करता, है ना। धीरे धीरे हजारों आदमी उनके
नौकर हो गए, किसके, महारानी के नौकर हो गए। लेकिन जब वे महारानी का पता पूछते तो चूहा कहता, क्या कहता चूहा, इस पहाड़ी पर ही है, इस समय आने पर वे निकलेंगी। राजा के पास लड़ाई की खबर पहुंची, उसने अपनी फौज इकट्ठी करनी चाहिए। तो मालूम हुआ कि सब सिपाही तो कहाँ चले गए, पहाड़ वाली रानी के यहाँ चले गए। राजा ने अपना कोष देखा तो दंग रह गया। कोष मतलब क्या होता है, खजाना। जब उसने अपना खजाना देखा तो वो दंग रह गया। क्यों, बाहर से ताला ज्यों का त्यों लगा हुआ था, पर अंदर ही अंदर सुरंग बनाकर सारा धन गायब हो गया। तो देखते हैं इसके आगे अब क्या होता है। बच्चों समझ में आया कि एक राजा था और उस राजा को किसी प्रदेश की महारानी ने चिट्ठी लिखा था। क्या चिट्ठी में क्या लिखा था कि आप हमारे साथ युद्ध करो और स्वाधीनता स्वीकार करो। स्वाधीनता मतलब जो परतंत्र, जो गुलामी होती है ना, वो गुलामी स्वीकार करो, है ना। तो राजा ने सोचा कि जिसने चिट्ठी लिखा है उस चिट्ठी में लिखने वाले का कोई भी अता पता कुछ भी नहीं है। लेकिन राजा हार मानने वालों में से नहीं था और उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। अब राजा के पास बहुत ज्यादा धन था, है ना, बहुत धन था और उसके पास सेना भी बहुत ज्यादा थी। तो उसने सोचा कि मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ और उन्होंने फिर खबर भेज दी महारानी के पास कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, है ना। तो महारानी ने क्या किया, महारानी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी और एक पहाड़ के पास एक बूढ़े चूहे को उन्होंने बैठा दिया। और वो जो बूढ़ा चूहा था वो क्या करता था कि आते जाते लोगों को क्या पूछता था कि भाई आपको आपका जो राजा है वो कितने पैसे देता है, कितनी मजदूरी देता है। तो लोग उसे क्या बताते कि 1 रुपया हमें मिलता है। तो उस चूहे ने क्या बोला कि आपको 3 रुपए मिलेंगे, आप हमारी महारानी के लिए नौकरी करोगे क्या। तो लोगों को लगा कि जब हमें 3 रुपए मिल रहे हैं तो वो लालच में आकर क्या किया, उन्होंने महारानी के नौकर हो गए। और उन्होंने जब उस चूहे से पूछा, क्या पूछा कि महारानी कहाँ है, तो चूहे ने क्या उत्तर दिया कि महारानी इस पहाड़ के अंदर है और वो समय आने पर बाहर निकलेगी, है ना। तो राजा के पास लड़ाई की खबर पहुंची और उसने अपनी जब फौज इकट्ठी करनी चाहिए तो उन्हें पता चला कि जितने भी उसके काम करने वाले जो मजदूर थे वो कहाँ चले गए, पहाड़ वाली रानी या महारानी के पास चले गए। और जब राजा ने देखा कि उनका जो खजाना है वो कैसा हो गया, पूरा खाली हो गया। बाहर से जो ताला है वो लगा हुआ था लेकिन अंदर ही अंदर पूरा धन गायब हो गया था और सुरंग के माध्यम से उसके धन को उन्होंने पूरा लूट के ले जा चुके थे, है ना। तो इस प्रकार से धन गायब हो गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में इसको हम आपको आगे बढ़ा के बताएंगे बच्चों। तब तक हम आपको आज क्या करवा रहे हैं, जितना हमने पढ़ा है उससे संबंधित हम आपको शब्दार्थ लिखवा रहे हैं और शब्दार्थ आपको लिखना है और याद भी करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे का समझाएंगे। तो आज देखिए शब्दार्थ में शब्दार्थ प्रदेश, प्रदेश मतलब क्या होता है, देश का कोई राज्य, देश का कोई राज्य, उसको क्या बोलेंगे, प्रदेश। अधीनता, अधीनता मीन्स क्या होता है बताइए, अधीनता मीन्स होता है गुलामी या परतंत्रता। नेक्स्ट है स्वीकार,
नेक्स्ट है युद्ध। और युद्ध मीन्स क्या होता है? लड़ाई। चिंता, चिंता मीन्स फिक्र। मजदूरी, मजदूरी मीन्स काम के बदले पैसा मिलना, पैसा। काम के बदले मिला पैसा। नेक्स्ट है तिगुनी। तिगुनी मीन्स क्या होगा बच्चों? तीन गुनी, तीन गुनी। कोस, कोस मीन्स क्या होता है? कोस मीन्स होता है खजाना। सुरंग, सुरंग मीन्स क्या होता है? जमीन के नीचे खुदा रास्ता। और एक और शब्द है दंग। दंग मीन्स क्या होता है? दंग मीन्स होता है हैरान। इस प्रकार से इतने शब्द हैं और इनके शब्दार्थ, है ना? तो आप इन शब्दार्थ को क्या करेंगे? लिखेंगे और लर्न करेंगे और हमें सेंड करेंगे। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से राजा ने चुनौती स्वीकार की है युद्ध के लिए और आगे क्या होता है। ओके, थैंक यू।